Today is the second day of our fourth week. But before that, let's go ahead with the homework. Please tell me what was the homework for yesterday and did you do it or not? हाँ एक बार. Write 10 sentences using is RM. Make sure using them. And second question tha, write 8 sentences about your daily routine. Use he, she of 4 of them. ओके क्योंकि हमने 2 days मिलाकर पढ़ा था इस वजह से होमवर्क भी 2 था. ठीक है. सो लेट्स डू दिस. कैन यू पास योर नोटबुक? प्लीज टेक द माइक. यहाँ कहाँ से है? अच्छा यहाँ से है. ठीक है. तो जितना भी आपको जो भी याद हो तो कोई नहीं जैसा भी. He is my father. ओके. She is my little sister. हम्म. I am a neat aspirant. हम्म. These are birds. या कंटिन्यू. These are I am not interested. This is your timetable. सर सारे बोलने हैं. ठीक है. इनफ है. लेट्स गो टू द पार्ट 2. डेली रूटीन बताने. यस. I come back home after my English class. I teach some kids as a tutor. डायरेक्ट आप वहाँ से स्टार्ट हो गए. डेली रूटीन नेक्स्ट पेज पे जी. हाँ वही मैं कह रहा हूँ शाम से स्टार्ट किया है. वो मॉर्निंग का ठीक है हमेशा ठीक है. किया है. कोई नहीं कोई नहीं. गर्मी लग रही है. ओह अच्छा. अरे ये हल्ला बहुत करता है. चलिए फिर आप थोड़ा माइक में एकदम अच्छे से घुस के बोलना है क्योंकि अदरवाइज आवाज I नहीं. come back home after my English class. I teach some kids as a tutor. I also teach Ayat. She is my little sister. She is in 6th grade. She has good handwriting. She likes she likes the English subject. After that, I do my homework. गुड. ये तो आपने पूरा याद ही कर रखा है. मैंने एक एक लाइन पहले हिंदी में बनाई थी. लेकिन सही है. अच्छा है आपने सही लिखा है. मिस्टेक्स मुझे मिली नहीं. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. और जैसे कि मैंने इसमें कहा था कि आपको शी या ही का भी यूज़ करना है तो जी. आपने वो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करा. क्वेश्चन जो आप डिस्कस कर रहे थे उसको किस तरह से आपने घुमाया और फिर उसको शी पर ले आए. दैट इज कमेंडेबल. सो वेरी गुड फॉर दैट. पास द माइक टू. कैन यू हैंड ओवर द. सर मैं देख के बोल दूं. जो याद है वो बोल दीजिए. ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट इशू नहीं है. जो याद है Okay. वो. I am a teacher. ज़्यादा धीरे नहीं हो गया. सर वो तो बंद ही यार हो मैंने गया. सिर्फ 3 पे ही तो किया है. 4 से 4 पे आते इतनी देर चलेगा या 3 पे इतना धीरे हो जाएगा. अब देखिए कितने शोर करेगा. ओके यस यू आर अ टीचर. I am a teacher. I am 15 years old and और I am का क्या था? तो याद ना आए तो स्किप करके नेक्स्ट पे चले जाएं. ठीक है. She is chef. She is a chef. He is my favorite actor. It is your own. It is your own home. Your house. Are you are my best friend. We are friends now. They are teachers. ठीक है. गुड है. सो लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट. Daily routine. जी. I wake up at 7 a.m.
Then I brush my teeth and take a bath. And ये है. Then I make breakfast for myself and my little brother, a younger brother. Then I eat breakfast and he is also eats. Okay. Then my younger sister wakes up. या क्या हो गया? जी. Uh, then my younger sister wakes up and she is also eat breakfast. जी. And then my brother goes to school and he's come back to home at 2 o'clock, 1 o'clock. Then last क्या था? And हाँ, my sister, me and my sister, हम्म. me and my sister या. make lunch for my family. ओके. वो शायद ये वाला गलत है, कुछ इसमें अच्छा, गलत है. ये जो क्रॉस लगा रखा है ये गलत का लगा रखा है क्या आपने? हाँ, उसमें तो गलत है. ओके, ठीक है. नीचे मैंने सही वाला लिखा है सेंटेंस. सही वाला क्या है? सही वाला. तो गलत वाला भी याद कर रखा है, वो सुनाया भी. नहीं याद नहीं है सर, वो मुझे एक होता है ना याद कर दिमाग रहा में. है वो अलग बात है, सुनाया भी. ओके, सही वाला सुना दीजिए. सही वाला. आप कह रहे हो ना. फिर भी बोल वही दिया. तो. हाँ. My younger sister and I make lunch for my family. ठीक है. इसमें कुछ गलतियां हैं जो मे बी आप लोगों ने भी नोटिस करी हो. सुना था आपने? सुना करें ना, जब तो पता लगता है. देखिए, सुना ये नहीं. जो है इज़ार वाला, ये तो ठीक है. ठीक है. ये जो डेली रूटीन वाला है ना, इसमें आपने थोड़ी सी कुछ मिस्टेक्स करी हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ आपने लिखा है, आपने बोला जो था, आपने बोला था आई वेक अप, बट यहाँ आपने लिखा है आई वेक एट 7 AM. अच्छा. ठीक है. तो वेक अकेला वर्ड कुछ नहीं होता अपने खुद के लिए कि आई वेक अप एक पूरा अब वर्ड नहीं होता लिखा सर मैंने, है. नहीं, यहाँ नहीं लिखा. तो मुझे. ठीक है, कोई बात नहीं. बाकी हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपने जो ये 2-3 बार ये वाली मिस्टेक करी है. फॉर एग्जांपल, आई ईट ब्रेकफास्ट एंड ही इज ऑल्सो ईट्स. I eat आई ईट breakfast. ब्रेकफास्ट एंड ही इज ऑल्सो ईट्स. Eats. इसमें मैं कंफ्यूज हो रही थी, पहले मैंने ईट लगाया फिर मैंने एस लगा दिया. इसमें क्या गलत है? एस नहीं आएगा, लेकिन ही शी के साथ तो एस लग जाता है जब वो होती है वर्ब. तो मतलब मिटाऊं या ना मिटाऊं? सर कंफ्यूजन है, मैं वही कह रही थी. ये मिटाना है या और कुछ मिटाना है? इस देखो, पता है आपको, और यही वाली मिस्टेक आपने बहुत बार करी है. इज नहीं आएगा. ही इसका मतलब तो हो गया वो है, और ही इज ऑल्सो ईट्स वो है, भी खाता है. सेंटेंस जो है ना नहीं बना ना. आपको बस बोलना है वो भी खाता है, ही ऑल्सो ईट्स, है ना. वैसे ही हम आगे आ जाते हैं तो वही सेम मिस्टेक है. शी इज ऑल्सो ईट्स. ठीक है. फिर देन शी इज टेक ऑनलाइन क्लासेस. सही है सेंटेंस. देन शी इज इसमें भी इज नहीं आएगा. टेक, हाँ, ऑनलाइन क्लासेस, है ना. यहाँ क्या नहीं आए, यहाँ क्या नहीं आएगा और क्या आएगा वो बताइए.
इज हटा देंगे तो टेक ही दोनों रहेगा, बात सुन लेते हैं। देन शी, है ना? आपका वो सुन लेते हैं, इज नहीं आएगा, आप ही बोल दो, ठीक है ठीक है। देन शी, यहाँ पर इज नहीं आया तो फिर क्या क्या होगा फिर? एक ही रहेगा, पक्का? चलिए, आपने कहा है, नहीं आपने ही कहा था देन शी इज रहेगा, अगर तो यहाँ टेकिंग आएगा, टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, ये ले बोला था रही ना है आपने। वो। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि फिर ले रही है, ये तो बोलना नहीं है। क्या बोलना है? लेती है। लेती है। नहीं, टेकिंग का मतलब वो ले चुकी। आपको अभी ऐसे बोलना है कि लेती है। टेक्स। ठीक है, देन शी टेक्स ऑनलाइन क्लासेस, फिर वो लेती है ऑनलाइन क्लासेस, ये मतलब हुआ। ठीक है, देन शी टेक्स ऑनलाइन क्लासेस, ये सिंपल बात होगी। फिर आपने एक और बोला या लिखा भी, ही इज कम बैक टू होम। बताइए, आप ही बताइए, यहाँ से क्या हटाऊं और क्या लगाऊं? ठीक है, आप बताइए, सर मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या निकल के आया, मुझे पहले ही बताइए। ही इज कम बैक टू होम ही इसका मतलब क्या होता है? वो है। है तो वो है आया वापस घर, घर। ऐसे बोलते हैं। मतलब सबसे पहली बात तो ये हो गई कि इज हट जाएगा, क्योंकि वो है की बात हो ही नहीं रही, इज हटा दिया, ठीक है। अब क्या ये ठीक है या अभी भी कुछ लगेगा? ही केम। पहले ये सोचिए कि बोलना क्या है। बोलना हमें यह है कि वो घर आता है। आता है क्या, इसमें क्या होगा? टू, ही कम बैक होम। केम अगर आप बोलोगे तो फिर पास्ट टेंस हो गया कि वो आया था। यस, ये सुनना चाह रहा था मैं बहुत देर। ही कम्स बैक टू होम भी बोल सकते हैं या होम भी बोल सकते हैं, एक ऑलमोस्ट सिमिलर बात है कि घर को आया या घर आया, एक ही बात है। लेकिन मेन बात ये थी, ही कम्स। कम्स बैक होम, यही कम्स बैक टू होम, कि वो घर आ जाता है। बैक होम। इसका ठीक है। मतलब ये निकल के आ रहा है ना कि वो आ जाता है घर, ये करके। टू। टू लगाओ या ना लगाओ चलेगा। ही कम्स बैक टू होम के मतलब घर को आ जाता है, या ही कम्स बैक होम घर आ जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, बट ये मेन चीज़ है, ये लगना चाहिए। ठीक है, तो ही इज कम बैक नहीं होगा, मैंने यहाँ लाइन कर दी है, आप जो भी ठीक है। करेक्ट करके जैसे भी आप लिखना चाहें वैसे लिख लीजिए। नेक्स्ट में आया, मी एंड माई यंगर सिस्टर वी आर मेक लंच। अच्छा, ये तो आपने क्रॉस कर ही दिया। माई यंगर सिस्टर एंड आई मेक लंच फॉर माई फैमिली, ये ठीक है। My younger sister and I make lunch for my family. Uh, हम्म, ठीक है, ओके, ठीक है ना। ठीक। ये पीछे को घूमेगा, जैसे दवाई आगे से, हाँ, ऐसे घूम के फिर यूँ आएगा। ये थोड़ा पास ज़्यादा हुआ है ना। थोड़ा लेक्चर करिए, या उधर तो जगह नहीं होगी शायद। हो गया। आप भी दे अपने नोटबुक। नहीं, मैं भूल गया था कि आप इतनी दूर चली गई, मुझे लगा इधर इस लाइन का हो गया। तो याद कराओ तो मैं वैसे ही नहीं सुन रहा। यस, तो पहले क्वेश्चन
Write 10 sentences using is, am, are. So yeah, go ahead. तो मुझे इसमें से तो कुछ भी नहीं पता मैंने क्या लिखा है। तो ठीक है, ऐसे अपने ऐसे सुन पास लेता ही हूँ, बता दो। ऐसे सुन लेता हूँ, नहीं देख रहा है हाँ इसमें। हाँ। आई एम शफक सैयद। ओके, आगे भी तो बोलिए। अच्छा, माई हस्बैंड हैज हिज ओन बिजनेस, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। एक मिनट, सेंटेंस ठीक है, बट हमें इज एम आर का यूज करना है, इसमें इज एम आर कहाँ है? हाँ, लेकिन मुझे बताना था ना, इसलिए अब अच्छा मैं अच्छा, थैंक यू बताने के लिए, बहुत अच्छी बात है। अब नीचे सेंटेंस मैंने इससे रिलेटेड लिखा है ना, इसलिए मैंने ये लिखा है। ओके ओके ओके, तो इसकी कॉन्टिन्यूटी में एक पूरा सेंटेंस है। यस, मैंने बाद में फिर ध्यान से पढ़ा तो वो सेंटेंसेस थे, मुझे लगा पूरा बताना है। हाँ, लेकिन फिर बाद में ध्यान आया ना तो मैंने नीचे सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दिए थे। ओके, अब इसमें इज आ गया है ना। हम्म, ठीक है, ठीक है गो ना, अहेड। अपने पास से कुछ और बता देती हूँ। कंटिन्यू। वी आर गोइंग टू द पार्क, देयर आर सो मेनी स्विंग स्लाइड्स। बोलो। जी जी, देयर आर सो मेनी चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन, सॉरी, देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन। देयर इज ए पुअर गर्ल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने पता नहीं हर कुछ लिखा है। ठीक है, हमें तो बस इज एम आर का यूज करना है, इसमें हाँ, कोई बस यही प्रॉब्लम देख नहीं। लीजिएगा। हम्म, माई सन इज वेरी नॉटी एंड ही इज वेरी लविंग। एक दो आर का भी बता दीजिए। अच्छा, देयर आर सो मेनी बलून्स। एक और भी तो बोला था, स्विंग और स्लाइड्स वाला। अच्छा, एक और बता दीजिए। एक वो भी तो बोला था, वी आर गोइंग टू द पार्क। थर्ड बता दीजिए, तीन बोल दिए थे तो फोर्थ बता दीजिए, एक और बता दीजिए आर का। ठीक है। इन माई क्लास देयर आर सो मेनी स्टूडेंट, देयर आर 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, डन है, बढ़िया है। थोड़ा सा मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा, आपने एक यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई किड्स दे आर वेरी नॉटी। हम्म। इसमें इस तरह से करोगा, होगा कि इफ़ आई टॉक अबाउट माई किड्स, कि अगर मैं अपने बच्चों के बारे में बात करूँ तो, और फिर कि भाई दे आर वेरी नॉटी, ठीक है। ठीक है, इफ रेड आई, पेन से कर दीजिएगा सर, रेड पेन अरे वो से। उधर रखा है, अभी लेके आऊँगा। इफ आई टॉक अबाउट, चलिए यहाँ आप लिख लीजिएगा, मैं लाइन कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, अभी ये भी बता दीजिए, 8 sentences अबाउट योर डेली ये तो रूटीन। मैंने अभी बनाया। तो ठीक है, अभी कुछ याद तो होगा, वो कुछ भी बता दीजिए, इसमें से ज़रूरी नहीं है। शी इज माई फ्रेंड, शी इज वेरी गुड इन नेचर। माई सिस्टर इज वेरी, माई सिस्टर इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज वेरी caring. My husband is very hard working. अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या डेली रूटीन में ये सब आता है या नहीं। नहीं, वो तो मैंने डेली रूटीन लिखा है ना उसमें तो। अरे तो मैं डेली रूटीन ही तो पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, जी, वो उसमें मैंने क्या लिखा है वो मुझे ध्यान ही नहीं। चलिए, अच्छा लीजिए, बताइए। ये मैंने अभी जब ये बोल रही थी ना जब लिखा है।
ओके I attend my class of English. There is a teacher. He teaches us. He is very hardworking. In my class, there are two more students. One of them is my friend. भाई personally मत लेना मैंने हर कुछ लिखा. She is very good in nature. She speaks very well in English. ओके। अपनी बात कर रही हूँ मैं. अभी तो आप कह रही थी कि अपनी फ्रेंड्स के बारे में बात। अरे इन दो के बारे में नहीं लिखा है इसलिए मैंने सोचा ये दोनों लड़े. नहीं नहीं। नहीं मैं लड़ूंगी. चलिए ठीक है। ठीक है सर. जी ठीक है, बस आपने इनके अलावा जो एक बात बोली थी, हाँ क्या. इसको कैसे बोलते हैं? पर्सनली. जी हम्म. कैसे बोलते हैं? मुझे पर्सनली जैसी आवाज़ आई थी तो इस वजह से। बाकी सब ठीक है, तो सारे सेंटेंसेस सही है, गुड है। और जो मिस्टेक है आप उसको ठीक कर लें, पीछे वाले में मैंने लाइन कर दिया था। चलिए भाई ठीक है, तो ऑफ कर दूं? हाँ क्योंकि बहुत शोर कर रहा है, मुझे भी चिल्लाना ही पड़ रहा है। ठीक है, तो आज है ये तो मिटा देते हैं। सेकेंड डे ऑफ द फोर्थ वीक, and today we will study about talking about family using is, are, am plus some vocabulary. So first we will start with vocabulary. कुछ सिंपल वर्ड्स हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगे, बट स्टिल। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, grandmother, uncle, aunt, cousin. इसके ऐसे एग्जांपल्स हो जाएंगे, he is my father, या तो फिर my father is a doctor, ऐसे ही कुछ भी हो जाएगा कि he is my brother, my brother is a student.
अब आप लोगों को इनके ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जिस टाइप के मैंने बनाए। हाँ मतलब जैसे मैंने बनाए दो बनाइए, फिर मैं पूछूंगा। अच्छा, अंकल किस किस को बोलते हैं? बस, अंकल किस किस को बोलते हैं? दादा, पापा और भाई के अलावा सबको अंकल बोलते हैं। और तो आप अपने नाना को अंकल बोलती थी? नहीं, आपने कहा दादा, पापा और भाई के अलावा। अच्छा, दादा, नाना, पापा और भाई के अलावा सबको अंकल बोलते हैं। ऐसे तो बोलने को तो बोल देते हैं, लेकिन वैसे बोलने में चाचा और मामा को बोला जाता है। ठीक है, चाचा और मामा हो गए। हाँ, और खालू और फूफा को क्या? हम तो अंकल ही बोलते हैं, बाकी अननोन को भी अंकल ही बोल देते हैं। ओके, आंट बता दीजिए, आंट किसको बोलते हैं? सबकी वाइफ को। सबकी वाइफ को। और खाला को? चाची को? और खाला को? हाँ जी, ये सब आंट होती हैं। और कजिन तो आपको पता ही होगा कौन होते हैं। कौन होते हैं? किन सब के? हम्म, खाला, मामू, चाचा, फूफो, इन सब के बच्चे कजिन। ठीक है, इनसे रिलेटेड इस तरह से कुछ भी सेंटेंसेस बनाइए। कुछ तो बना लिए होंगे किसी ने। आपने बनाए? किसने बनाए? किसी ने नहीं बनाया? नहीं, मैं शुरू से हम शुरू से ही बना रहे हैं। ओके, मतलब मैं। ठीक। कामचोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कामचोर को? हाँ, कुछ सुना सुना कॉमन से वर्ड क्या बोलते हैं? मैं किधर देखूं? मैं किधर देखूं? मुझे देख रही है, मैं किधर देखूं? तुम्हारे पे एक है जो कामचोर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है लिख दो। मुझे ऑन टॉप ऑफ द हेड ऐसे याद नहीं आ रहा कामचोर क्या बोलते हैं। हो सकता है थोड़ी देर बाद याद आ जाए। माइक किसके पास रखा हुआ है? उसको उसको सीधा करके वहीं रख लिए कम से कम, कुछ तो आवाजें आएंगी। आया तो यहाँ जरूरी थोड़ी ना है कि वो क्या करता है यही बताना। उसका कुछ बता दीजिए, कुछ आदत बता सकते हैं उसके बारे में, क्वालिटी नेचर वाइज, या वो क्या करता है, या कहाँ रहता है। जी मेरा नहीं हुआ अभी।
किसका नहीं हुआ? आपका हो गया? चलिए तो फिर आपसे शुरू कर लेते हैं। होमवर्क, सॉरी होमवर्क नहीं, नोटबुक दिखाइए। देख के नहीं बोलना। देख के बोलेंगे? चलिए देख के बोलिए। Okay. Father. हम्म, He is my father. हम्म। My mother is housewife. Brother? अगर फादर है तो फिर फादर के आगे कुछ लिखिए, या तो फिर मदर। नहीं, मैंने नेक्स्ट मतलब एक एक ही बोल रही हूँ मैं अच्छा सब। अच्छा अच्छा, ठीक है। He is a good player. My brother. He is a good player. अच्छा, ही इज माई ब्रदर और माई ब्रदर इज अ गुड प्लेयर, इस तरह से। जी. ओके। She is my sister. She is hard working. ओके। He is my grandfather. He is very kind. ओके। She is my grandmother. She is humble. ओके। He is my uncle. My uncle are comes home. माई अंकल जी. आर कम्स होम, इसका मतलब क्या है? मेरे मेरे जो चाचा है या मामा जो भी, वो घर पर आए हैं. घर पर आए हैं या आते हैं? आए हैं. आए हैं। जी. आए हैं। जी. अच्छा, ही इज माई अंकल, माई अंकल केम Came to home. Came home. होम। Okay, came home. आर आएगा? नहीं आएगा. माई अंकल केम होम। ओके. मतलब इसमें मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट बोल. आंट वाला. बोलिए। शी इज माई आंट. शी इज वेरी प्रिटी. कजन का. शी इज माई कजन. शी इज इंजीनियर. एन इंजीनियर। इंजीनियर. ओके, एन इंजीनियर. ठीक है, आपका हुआ? और आपका हुआ? चलिए ठीक है, आप करके बताइएगा। अच्छा, जब तक मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, आपने जैसे लिखा था माई अंकल आर कम्स होम, ठीक है? तो आर किससे पहले, आर कहाँ लगता है ना? और ये तो एक अंकल है, तो इस वजह से यहाँ आर नहीं लगेगा। इज तब लगेगा जब बात और कुछ हो रही हो। अगर आप बोलोगे कि मेरे अंकल घर आ रहे हैं, तो तब लगेगा माई अंकल इज कमिंग होम। ठीक है, माई अंकल इज कमिंग होम, तब तो ठीक है। अदरवाइज माई अंकल कम्स होम, कि मेरे अंकल घर आते हैं, उस सेंस में ये ठीक है। और केम होम मतलब मेरे अंकल घर आए हैं। ठीक है, शुरू से बताना है. जी बिल्कुल। He is my father. My father is doctor. She is my mother. My mother is housewife. She is my sister. My sister is a teacher. She is a teacher. वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। He is my brother. He lives in US. He is my grandfather. He retired officer. He is retired officer. ही इज अ रिटायर्ड ऑफिसर। आएगा. मैंने आने लिखा. My she is my grandmother. She comes from rich family. Yeah, she belongs. बिलोंग्स टू। Belongs to आएगा. हाँ. शी बिलोंग्स टू। Rich family है ना. From भी नहीं आएगा. He is my uncle. He is very hard working. She is my aunt. She loves me so much. He is my cousin. Lives with his family in Jaipur. ठीक है, गुड है। आपकी चांस। He is my father. She is my mother. My mother is so hardworking and so loving. My brother is so bright student. इज सो ब्राइट स्टूडेंट। Is माई ब्रदर इज सो
My brother is ब्राइट स्टूडेंट। हाँ ठीक है। my brother is so bright student. तो क्या आएगा? हाँ, माई ब्रदर इज Is अ a ब्राइट hard स्टूडेंट। ठीक है। hmm. या तो फिर स्टूडेंट अवॉइड कर दीजिए, ऐसे बोल दीजिए माई ब्रदर इज सो ब्राइट इन स्टडीज, या इज सो गुड इन स्टडीज, इस तरह से ही बोल सकते हैं। ठीक है, या माई ब्रदर इज अ ब्राइट स्टूडेंट, सिंपल रखिए। ठीक है, ठीक नेक्स्ट। he is my grandfather. सर इसका एक ही बनाया है। ओके। my इसमें grand इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं वो मैं हाँ बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि वही हो जो एक्चुअल लाइफ में है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें ये लिख सकते हैं कि माई ग्रैंडफादर लिव्स विद अस। ठीक है। हमारे साथ या ही तो होगा। फिर माई ग्रैंडफादर इज वेरी काइंड, हम्म, इज वेरी लविंग एटसेट्रा, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। uncle he is my uncle, he is an advocate. ग्रैंड मदर का नहीं बनाया आपने? सर ग्रैंड मदर का तो बताया था अभी। ग्रैंडफादर का बताया। अच्छा फादर का था वो। हम्म। my grandmother is so loving and caring. he is my uncle, he is an advocate. ओके। Aunt she is my aunt, she is hardworking teacher. आ Oh, she is a hardworking teacher. आर का किया है मैंने, नेक्स्ट में किया है। अच्छा तुम अपने में। हाँ, अभी फिलहाल तो इजी चल रहा है। मैंने आर का किया है कजन में। These are my cousins. अच्छा। These all are my best friends also. ठीक है। These all are my best friends also. हम्म। ठीक है, थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। डब कर दूँ? सर एक बार पढ़ दीजिए, आपने लिखा क्या था? शी डैश माई सिस्टर, दे डैश माई कजिन्स, ही डैश माई ग्रैंडफादर, आई डैश अ स्टूडेंट। अच्छा, मैं आप लोगों को एक टॉपिक देकर जा रहा हूँ। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, एंड देन आई विल कॉल यू गाइस वन बाय वन। They are my cousins. डैश है बीच में। टॉपिक लिख लीजिए प्लीज आप तीनों, फिर मैं 2 मिनट में आता हूँ। माई फेवरेट सीजन। आई होप आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया होगा। पहले कौन आना चाहेगा? सबसे ज्यादा मेहनत से आप लिखती हुई दिख रही हैं। तो आप भी आ जाए। पूरा किसका हो गया? अभी मेरा पूरा है। पूरा आपका लग रहा है, आप ऐसे बैठ गई फ्री होके, लग रहा मैं है। सोच रही हूँ। आपने वो उस पेज पे आपने लिखा है क्या जो बोलना है?
काफी है। कोई बात नहीं, उससे क्या हो गया। सर देखकर बोलना है ना। एक मिनट, देख कर तो नहीं बोलना। आपने आपने कहाँ से, वहां से लिखा है क्या? ठीक है। देख के बोल सकती हूँ। अरे भाई, सर मैं भी। तो फिर भाई लिखने की तो बात ही नहीं हुई थी, बोलने की बात हुई थी, और फिर ऊपर से आप लोग देख के बोलोगे तो क्या फायदा। ठीक है, बिना देखे बोलूंगी। दिन बिना देखे बोलना है ना। तो आप आ जाइए, आपका हो गया तो आ जाइए। सर अभी 1 मिनट रुक जाइए। मैं टाइमर लगा के 1 मिनट रुक रहा हूँ। आप तीनों ने 1 1 मिनट का है ना, तो मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ। हम्म, 10 सेकंड रह गए, मैं किसी को भी बुला लूंगा। सनलाइट। सनलाइट। चलिए, अब यहाँ पर आके धूप खिलाइए आप, क्योंकि टाइम अब हो गया है। नहीं नहीं, आपसे कह रहा आपको हूँ। बोला है। मैं थोड़ी दूर पे लाऊंगी। चलिए। 1 मिनट। और अभी कुछ सोचने वोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा। आप आइए और टाइमर स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आप बताइए, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा। देख लीजिए, एक बार नज़र डाल लीजिए, बट देख के मत बोलिए। स्पीकिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, बस काफ़ी है। 1 मिनट और होगी, मैं अपने नोटबुक और वो ले आऊँ, करेक्शन तो उसमें ही करूँगा ना। 3 मिनट हो गए ना। खाना क्या क्या लिखा है? अच्छा जी, आर यू रेडी? Yes. गुड, स्टार्ट। Okay. Winter is my favorite season because in winter we are wearing comfy and warm clothes and they looks very cute. Winter come at mid October. दिख रहा है, मैं भूल गई। Winter come at mid October. Most of the people love winter season and I also love. In winter season we are eating nuts and jaggery. They are very tasty. In क्या winter, वर्ड बोला आपने? वी आर ईटिंग व्हाट? nuts and jaggery. They are very tasty. And in winter season, we love to take sunlight. And हाँ ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। and um, um, most of the time, uh, I love the view of morning, winter morning, and the fog also.
बस दैट्स इट। हम्म, दैट्स इट। सिर्फ 10 सेकंड रह गए। उसमें मैं क्या ही बोलूंगी। कोई तो पॉइंट याद आ रहा होगा। आपने जितना लिखा था सब बोल दिया। नहीं, मैंने थोड़ा और अपनी तरफ से बनाया लास्ट में। वो सब बोलने के बाद और भी ऐड कर दिया। बस एक पॉइंट, वो जो भी मैंने मॉर्निंग व्यू बोला था। अच्छा, चलिए ठीक है, ओके, क्लैप फॉर अस। जी, तो आपका फीडबैक वही है जो कि मैं हमेशा ऐसे टाइम पर देता हूँ जब हम या तो बोलने को बोलते हैं या तो डेली शेड्यूल वाली बात आती है जब बोलते हैं कि इनमें हमें उस फॉर्म में बोलना है कि ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, उस वाले फॉर्म में बोलना है। इस फॉर्म में नहीं बोलना कि ऐसा हो रहा है या ऐसा हुआ था। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई ऐसा टॉपिक दिया होता कि भाई अपने किसी लाइफ का यादगार मोमेंट के बारे में बताइए, तब तो आप ऐसा हुआ था करके बता सकते हैं, है ना। अब इसमें ये फीडबैक है जैसे कि आपने बोला वी आर वियरिंग वार्म एंड कम्फी क्लोथ, इस तरह से कोई आपका सेंटेंस था, तो उसमें वी आर नहीं आएगा। वर का मतलब तो पहना था। सिंपल ये आएगा कि वियर वी वियर, हम पहनते हैं वार्म और कम्फी क्लोथ, ठीक है। फिर आपने बोला था दे लुक्स वेरी क्यूट, है ना। इसमें क्या क्या करेक्शन है? दे लुक वेरी क्यूट, ठीक है। फिर आएगा, आपने बोला था कि किसी चीज के बारे में बोला था एंड उसमें आपने बोला था एंड आई ऑल्सो लव। हाँ, तो इसमें आपको लास्ट में इट और लगाना है। मोस्ट ऑफ द पीपल लव विंटर सीजन एंड आई ऑल्सो लव इट। हाँ, लव पे एंड नहीं होगा सेंटेंस, इट पे होगा कि आई ऑल्सो लव इट, कि मुझे भी ये अच्छा लगता है, ठीक है। वी आर ईटिंग नट्स एंड जैगरी, वही वाली बात आ गई जो अभी पहले था। यस, वी ईट नट्स एंड जैगरी, हम खाते हैं नट्स एंड जैगरी, है ना। ऐसे सिंपल सिंपल तरीके से रखना है। बाकी सब ठीक था, आपने बहुत अच्छे से उसको डिजाइन किया, बहुत अच्छे से बोला, सो वेरी गुड, फुल मार्क्स फॉर दिस। आइए। स्टार्ट करो। जी जी बिल्कुल, 1 मिनट रुकिए, टाइमर लगा दो। जी स्टार्ट करिए। My favorite season is rainy season. ओके, Uh, गुड, I love rainy season because after rain, sky is so cloudy and trees so beautiful and gardens and plants so pretty. गुड, कंटिन्यू। In rainy season, many crops are grow in fields. Crops. क्रॉप, ओके। Hmm. They are so important. हम्म, They are so important for living. हम्म, Uh, I love to eat sweet corn in rainy season. ओके, नाइस। And I also love tea with fries नाइस, या, in rainy season. या, कंटिन्यू। Hmm. कितने points और थे? यू आर गोइंग गुड, वेरी गुड, कंटिन्यू। या, Uh,
और कोई पॉइंट आपको याद आ रहा हो जो आपने लिखा था, या नहीं भी याद आ रहा हो तो जनरली और कुछ रेनी सीजन में होता है जो थोड़ा बहुत नेगेटिव भी बता दीजिए। After rain. आवर स्ट्रीट्स बिकम स्विमिंग पूल, आवर स्ट्रीट्स बिकम स्विमिंग हाँ। पूल। हाँ, ये बोल सकते हैं आप, ये तो सच है। इस तरह से भी और दो तीन सेंटेंसेस जोड़े जा सकते हैं। टाइम अप हो गया, बट ये है कि ये मैं जस्ट बता रहा था कि आपको पसंद है, बट फिर भी उसमें ऑल दो लगा के कि भाई जैसे आपके पास अच्छी तारीफें ख़त्म हो गई तो आप उसमें ऑल दो आई लव रेनी सीजन बट आफ्टर द रेन्स, और जो भी हमारी बात हुई थी इस तरह से आप कुछ भी बोल सकते हो कि भाई After rain. कुछ भी बोल सकते हो कि भाई जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं अगर तो उनको परेशानी होती है, कहीं छुपने की जगह नहीं मिलती, या होमलेस पीपल होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह की चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो, है ना, थोड़ा सा नेगेटिव भी ऐड कर दीजिए, भाई ज़रूरी थोड़ी हर चीज़ में पॉजिटिव पॉजिटिव हो। ठीक है, बाकी क्लैप्स फॉर हर भाई। आपने शायद नोटिस नहीं किया, इन्होंने आ करना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। जो आपका फर्स्ट क्लास में जो था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वो बहुत अच्छी बात है। और आपका डे बाय डे स्पीकिंग बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है। मैं थोड़ा सा फीडबैक देना चाहूँगा, आपने बोलते टाइम बोला था ट्रीज सो ब्यूटीफुल, तो उसमें आएगा ट्रीज आर सो, या तो फिर अगर आप ये बोले कि ट्रीज बहुत अच्छे दिखते हैं तो ट्रीज लुक्स सो ब्यूटीफुल, कि बहुत अच्छे दिखते हैं, ठीक है ना। फिर एक और है कि मैनी क्रॉप्स आर ग्रो इन फील्ड, तो यहाँ पर वही आर वाली बात आ गई जो मैंने शायद अभी अभी फीडबैक में दिया था कि आर ऐसे नहीं लगता। मैनी क्रॉप्स ग्रोज, आर ग्रो की जगह आर को काट दीजिए और ग्रो के ग्रोज कर दीजिए। मैनी क्रॉप्स ग्रोज इन द फील्ड, है ना, कि उगती हैं फील्ड में, ठीक है। मैनी क्रॉप्स ग्रोज इन द फील्ड। बाकी मुझे और कोई करेक्शन मिला नहीं, सिर्फ दो ही करेक्शन थे, तो वेरी गुड, गुड इम्प्रूवमेंट। योर टर्न। इस बार मंडे टेस्ट का विनर वो कौन था, टॉपर कितने थे आपके? 12 आउट ऑफ 12 थे, माशाल्लाह। हाँ, पता नहीं, यहाँ पता नहीं क्या बात थी। हाँ, आपके कितने? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लास्ट वीक आपने शायद टॉप किया था। कोई नहीं, योर डे विल कम। प्लीज टेक द माइक एंड shall we start? All right, go ahead. My favorite season is winter. Winter season is because of coziness and foggy or smoky sky. In winter seasons, in winter season I love to wear my woolens like coat, jackets, or and my boots, which I like it. In winter seasons, when my kids' vacations comes, I go to my hometown. हाँ, गलत है। नहीं सही है, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, ये तो सबको अच्छा लगता है। go to my hometown and with my all cousins we are sitting in the on near firework. ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था सेंटेंस बनाने में। कोई नहीं, कंटिन्यू, वो मैं बता दूंगा। And we cook food together and the taste of tea enhance in winter. I love to sitting in sunlight. And most important, I love to wandering hill stations in winter. कंटिन्यू। सोच रही हूँ। You can also talk about some negatives if you are out of
पॉइंट्स। वो भी था। I really like to sleep in my comforter in winter season. But most irritating thing in winter is nausea. नहीं, cold, cough of my children, kids. This is so कौन सा वर्ड आएगा? kids, चाइल्ड kids, आएगा, kids, चिल्ड्रन kids, आएगा? kids, kids, kids हाँ, आएगा। कुछ कंफर्म बताएं तो मैं अगर पहले गलत हो मैंने तो एक को इमेजिन करा, फिर मैंने कहा नहीं, तो अल्लाह का शुक्र दो। ठीक, ओके। In this season, I just had this cold and cough, and the allergy I have. ओके, थैंक यू। द टाइम इज अप। आपने 40 सेकंड ज़्यादा बोल दिया। ठीक है, तो आपका फीडबैक ऐसा है कुछ बहुत सारी गलतियां आई हैं। कि भाई जो थोड़ा ज़्यादा बोलता है तो फिर थोड़ी गलतियाँ भी ज़्यादा निकलती हैं। सो आपने शुरू में जैसे बोला था, शुरुआत से जो बोला था उसमें सीजन्स बोला था, जो कि सीजन होगा, ठीक है। उसके बाद विच आई लाइक इट, एक कुछ सेंटेंस था इसके जिसके लास्ट में आपने बोला था विच आई लाइक इट। इट नहीं होगा, विच आई लाइक, जिसका मतलब हुआ कि जो कि मुझे पसंद है। जी। अच्छा, फिर इसमें वही सेम गलती जो ये करती हैं, वी आर सिटिंग इन द पार्क नियर फायरवर्क, इसका मतलब क्या हुआ? हम बैठे हुए हैं, है ना, लेकिन बैठे हुए तो नहीं है। वी सिट, यस, वी सिट इन द पार्क नियर फायरवर्क, जनरल नॉर्मल बात होगी। वी सिट इन द पार्क नियर फायरवर्क। लव टू सिटिंग इन सनलाइट, Love to sit. सिट इन सनलाइट। अच्छा, मैंने sitting हाँ, तो ठीक कर लीजिए। loves to wandering hill stations in winter, love to wander on hill stations in winter, मैंने on winter लिखा था। in winter हाँ, ही wander था। wander, एक मिनट। WANDR। यस, इसका मतलब होता है टहलना, घूमना फिरना। वंडर तो वो हुआ ना, जो वंडर्स ऑफ वर्ल्ड वाला वंडर, वो अलग है, ये अलग है। ये होता है सही वर्ड वॉन्डर। नहीं, ये आई लाइक टू वंडर हिल स्टेशन इन विंटर, क्या बोला था भैया? इसमें होगा, आपने लव बोला था वैसे, लव टू वॉन्डर ऑन हिल स्टेशन। वॉन्डरिंग बोला था आपने, ये वॉन्डर होगा ऑन हिल स्टेशन इन विंटर। इन विंटर्स। ठीक है, बाकी सारी बातें सही थी, और सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने सेंटेंसेस को बनाया, स्ट्रक्चर किया, अपनी बात को रखा, तो वो बहुत अच्छी बात है। और एक ये चीज़ भी अच्छी लगी थोड़ा सा, आपकी इंग्लिश थोड़ी फ्लॉलेसली निकल रही थी, मतलब आराम से, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई अटक अटक के या कुछ, ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई एक बात है वो आप अपना बोलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी वो मैंने आपको बताई थी। सो वेरी गुड इम्प्रूवमेंट, एंड थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे तो इंशाल्लाह आगे और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और आप दोनों का मैंने फीडबैक दे दिया, आप दोनों का भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। बाकी आज की क्लास यहीं तक थी। होमवर्क नहीं दिया मैंने आप लोगों को? होमवर्क, राइट 6 sentences about your family. Use is, are, am correctly. Use is, are, am correctly. ठीक है? So that's it for today. अपना हो गया नमाज का टाइम। See you tomorrow.